सिंदूर लगाने का बड़ा ही सुंदर नियम बताया गया। हर सौभाग्यवती नारी को, हर विवाहित महिला को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर का बहुत सुंदर महिमा शास्त्रों में भी वर्णन आता है। कहा जाता है कि हर नारी को सिंदूर जो अपने मांग पर वो धारण करती है, सदैव अपने पैसों से खरीद करके ही सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पति के पैसों से खरीदते हैं, पति आपके लिए सिंदूर खरीद करके लाते हैं, तो ये अति शुभ माना गया। और नारियों को चाहिए कभी भी किसी दूसरे का सिंदूर यूज ना करे। कोई दूसरी नारी अपने मांग में जो सिंदूर भरती है उस डिब्बे से लेकर के सिंदूर ना लगाए। कई बार होता है, आप लोग किसी के शादी में जाते हैं तो एक ही डिब्बे से सब कोई सिंदूर लगाते हैं। दूसरी नारी का सिंदूर अपने मांग में भूल करके भी मत भरिएगा। सदैव अपने पैसों से खरीद करके ही सिंदूर को लगाना चाहिए। ये सिंदूर लगाने का नियम है। और जब आप सिंदूर लगाते हैं तो उठते ही तुरंत सिंदूर मत लगाइए। जब आप सोकर के उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ही अपने मांग में सिंदूर भरना चाहिए। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखने की बात है। जब आप सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाते समय पति के लंबी उम्र की कामना करके आपको सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए। अगर आप सिंदूर लगाते समय पति के लंबी उम्र की कामना करते हैं, चिंतन करते हैं, तो माता रानी आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो उसके बाद में कहा कि सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिएगा। आप सिंदूर डिब्बे से उठाए तुरंत लगाए, ऐसा मत करिए। माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिएगा। माता पार्वती का ध्यान अगर नारियां करती हैं तो मैया अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए सुरक्षित स्थान पर ही सिंदूर को रखिएगा। कभी भी गिरा हुआ सिंदूर दोबारा उठा करके लगाना नहीं चाहिए। इसलिए सिंदूर को गिरने मत दीजिएगा। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आपसे निवेदन करूं, सिंदूर जब भी आप मांग में भरे तो अकेले में ही भरें। किसी के सामने बैठ करके सिंदूर ना लगाएं। अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं तो मांग में सिर में पल्लू डाल करके सिंदूर लगाइएगा, ऐसा बताया गया। फिर उसके बाद में कई बार आपने देखा होगा नारियां सिंदूर लगाती हैं तो अगर टेढ़ा मांग निकालती हैं तो टेढ़े साइड में सिंदूर लगाती हैं, ये भी अच्छा नहीं है। सदैव नारी को अगर सिंदूर लगाती हैं तो सीधा मांग निकाल करके ही सिंदूर को धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद में सिंदूर के डिब्बे में ये चीज अवश्य मिलाइएगा। कहा जाता है माता पार्वती को, माता रानी को आप सिंदूर चरणों में चढ़ाएं और मैया को अर्पण किया हुआ सिंदूर आप अपने सिंदूर दानी में, जिस डिब्बे में आप सिंदूर को रखते हैं, वहां पर माता रानी का सिंदूर अगर मिलाते हैं और वो सिंदूर को आप रोज धारण करते हैं तो नारियां सदा सौभाग्यवती रहती है। इसलिए ये काम अवश्य करिएगा। और एक और बात विशेष ध्यान दीजिएगा, सिंदूर आप धारण करते हैं, लगाते हैं तो सदैव सूखा सिंदूर ही आप मांग में धारण करें। वो गीला वाला लिक्विड वाला सिंदूर ना लगाएं, सूखा वाला सिंदूर ही अपने मांग में लगाना चाहिए।